गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12 के एक्सरसाइज 4C के बारे में अध्ययन करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम पहले प्रमेयों का अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार हम हमारे जटिल सारणिक को हम सरल सारणिक में चेंज करके हम उसका प्रसार कर सकते हैं। तो हम प्रमेय के माध्यम से जटिल सारणिक को भी हम बड़े आसानी से सरल सारणिक में चेंज कर सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले प्रमेयों का अध्ययन करें, उसके पश्चात हम 4C एक्सरसाइज का अध्ययन करेंगे। चैप्टर 4 सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो हम यहाँ प्रमेयों के माध्यम से सारणिक को किस प्रकार सरलता से हल किया जाता है उसको सीखते हैं। यदि किसी सारणिक की किन्हीं पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया जाए और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। जैसा कि एक उदाहरण के माध्यम से बताता हूँ। ये आपको एक सारणिक दिया गया है। इसमें आपने पहली रो को यदि पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो को दूसरा कॉलम और तीसरी रो को अगर तीसरा कॉलम बना दिया तो भी जो प्रसार करने पर इसका मान होगा वही प्रसार करने पर इसका मान होगा, उसका मान अपरिवर्तित होता है। यह है हमारा पहला प्रमेय। दूसरा प्रमेय, यदि किसी सारणिक की किन्हीं दो पंक्तियों या स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए, मतलब कॉलम को कॉलम की जगह बदलना है और स्तंभ को स्तंभ की जगह बदलना है। जैसा कि इस उदाहरण के माध्यम से बताते हैं कि पहली रो को और थर्ड रो को हमने आपस में चेंज कर दिया। फर्स्ट रो को हम थर्ड रो की जगह और थर्ड रो को हम फर्स्ट रो की जगह ले गए। तो क्या होता है कि प्रसार करने पे जो इसका संख्यात्मक मान होगा वही प्रसार करने पे इसका संख्यात्मक मान होगा, परंतु इनके चिन्ह क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। ये हमारे पास इसलिए प्रमेय नंबर 2 ये कहता है कि सारणिक की किन्हीं दो पंक्तियों और स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो भी सारणिक का संख्यात्मक मान वही रहता है किंतु चिन्ह बदल जाता है। ये हमारे पास सेकंड प्रमेय हुआ। थर्ड प्रमेय, यदि किसी सारणिक की दो कोई पंक्तियां या स्तंभ सर्वांग सम हो तो सारणिक का मान शून्य होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नियम है कि हम जनरल बहुत सारे सवालों में देखते हैं कि हम दो पंक्तियों को, जैसे दोनों पंक्तियां R1 और R3 दोनों के एलिमेंट्स एक जैसे हैं तो हम कहेंगे कि इसका मान क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि एक नियम है। क्योंकि R1 और R3 सर्वांग सम होने से क्या हुआ कि अगर हम R1 में से R3 को घटाते हैं या R3 में से R1 को घटाते हैं तो किसी भी एक रो के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में उसके सापेक्ष किसी भी पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करने पर उसका मान क्या होगा, शून्य हो जाएगा। अतः ये प्रमेय हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि किसी सारणिक के किसी पंक्ति के सभी अवयवों में किसी अचर राशि k से गुणा कर दिया जाए तो सारणिक के मान में भी k से गुणा हो जाता है। जिसे हमने देखा है, पहली सारणिक है ये सारणिक, इस सारणिक के पहली रो के अंदर सभी के पास k हैं, तो हमने क्या किया, इन सभी में से k को बाहर ले लिया। तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, 1 2 3 हो गया। मतलब क्या हुआ कि ये जो सारणिक है इसका मान इस सारणिक के k गुने के मान के बराबर हुआ, मतलब अचर गुने के बराबर हो गया। ये हमारे पास प्रमेय नंबर 4 है। प्रमेय 5, यदि किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो पंक्तियों का योग हो तो सारणिक को उसी कोटि के दो अन्य सारणिक के योग के रूप में व्यक्त किया जाता है। ये जैसे 3x3 की कोटि है तो इसको हम दो अलग अलग रूपों में लिखेंगे तो भी उसकी कोटि भी क्या होनी चाहिए, 3x3 की ही कोटि होनी चाहिए। इसमें हमारे पास जैसे लिखा हुआ है 2 + x 3 + y 4 + z 5 6 7 8 9 10। यहाँ हम इसको इस रूप में लिखेंगे कि फर्स्ट वाले सारणिक को हम इस प्रकार 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख दिया, प्लस इसके साथ जो 8 थे x y z। तो अब क्या हुआ कि फर्स्ट कॉलम चेंज रहेगा, बाकी सेकंड और थर्ड कॉलम एक जैसे वो के वही रहेंगे, जो इसमें है वो के वही रहेंगे। यहाँ x + y + z और इन दोनों के जो
एलिमेंट्स हैं दोनों कॉलम के वो के वही हैं। अब यहाँ अगर हम इन दोनों को जोड़े तो इसका रूप बनता है ये वाला। कभी कभी हमें इसको ऐसा लिखना होता है, कभी कभी हम इसको ऐसा लिखना होता है। तो ये हमारे पास प्रमेय नंबर 5 है। एक और प्रमेय है, यदि किसी सारणिक में किसी पंक्ति के अवयव और किसी अन्य पंक्ति के अवयव के सहखंडों से गुणनफलों का योग शून्य होता है। यहाँ ये नियम है कि फर्स्ट रो, सेकंड रो और ये थर्ड रो। यहाँ अगर हम क्या करेंगे, A31 का A11 के सहखंडज के साथ गुणा कर दें, प्लस A32 का हम क्या करेंगे, A12 के सहखंडज के साथ गुणा कर दें, A33 का A13 के सहखंडज के साथ गुणा कर दें और इन सबका योग करें तो इसका मान क्या होता है, शून्य होता है। ये एक प्रमेय है। तो हम प्रमेय के माध्यम से हमारे सरल सवालों को सरल बना सकते हैं। हम अब एक्सरसाइज 4.C का अध्ययन करेंगे।